Hello everyone, welcome to Fun with Economics. Actually, channel name has been changed from economics classes to Fun with Economics due to some technical problem. So today we will start with national income and related aggregates. Okay, सबसे पहले we will discuss all the basic terms. What is depreciation? Depreciation मतलब ये होता है decrease in the book value of fixed asset. इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो और फिर उसको कुछ साल बाद बेचोगे तो वो उसी प्राइस में तो बिकेगी नहीं। जैसे आपने एक बाइक खरीदा, ठीक है, 80,000 का, तो अगर आप उसे 2-3 साल बाद बेचोगे तो वो 80 की तो नहीं बिकेगी, उसकी प्राइस थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, 20,000 30,000 जितना कम में मिले। तो जो एक्चुअल प्राइस है आपकी बाइक की, उसको कहेंगे ग्रॉस वैल्यू, और जिस प्राइस पे वो बिक रही है उसे कहेंगे नेट वैल्यू। ठीक है, अगर ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे आना है तो हम माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, अगर नेट वैल्यू से आपको ग्रॉस वैल्यू पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। मेन पॉइंट, डेप्रिसिएशन कभी कभी न्यूमेरिकल्स में डेप्रिसिएशन लिख करके नहीं देता है, कभी कभी उसके नेम चेंज हो जाते हैं, जैसे कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर ये तीन भी दिया है, जैसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इक्वल्स टू 200, इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन 200 है। ठीक है। सेकेंड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्राइज। ठीक है। तो मार्केट प्राइस क्या है? करेंट प्राइस एट विच एसेट कैन बी बॉट और सोल्ड। करेंट प्राइस जिस पे आप एसेट खरीद सकते हो या बेच सकते हो। तो अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे, और अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे। अब इसका भी है कि कभी कभी नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली नहीं दिया रहता, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ कर देंगे तो आ जाए। अब कभी कभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी के फॉर्म में भी दिया रहता है, तो हम जीएसटी माइनस सब्सिडीज़ करेंगे तब भी आ जाएगा। नेक्स्ट, अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको निकालने के लिए इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड, इसको करेंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। इसमें क्या है? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या है? जिसमें विद इन इंडिया प्रॉफिट, जो हमें प्रॉफिट हो विद इन इंडिया हो। और नेशनल इनकम क्या? इंडिया में भी प्रॉफिट हो प्लस अब्रॉड का प्रॉफिट। अगर आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे आना है तो प्लस NFIA करेंगे, अगर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाना है तो माइनस NFIA। ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट GNP एट FC, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। इसमें दे रखा है NDP एट मार्केट प्राइस 80,000, NFIA माइनस 200, डेप्रिसिएशन 4950, सब्सिडीज 1770 एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस 10,600। हम लोग पहले लिख लेते हैं निकालना क्या है। अब यहाँ पे देखें, ये ग्रॉस है और ये नेट है, तो हम नेट से ग्रॉस पे आएंगे। नेट से ग्रॉस पे आने के लिए क्या करा था हमने? इधर देखते हैं, नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे हम प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे, प्लस डेप। और इधर क्या है? अब डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए क्या करेंगे? डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, प्लस NFIA। फिर इधर क्या है? ये तो PP है, कट जाएगा। MP से FC, मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस देन फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो यहाँ पे हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे। इधर ये
80,000 प्लस डेप्रिसिएशन कितना दिया है 4,950 और NFIA कितना है -200 -200 एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है। मैंने आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या बताया था, इधर है, हम इधर चेक करते हैं। IT माइनस सब्सिडीज़, IT क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं IT दिया है, हाँ यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस 10,600 एंड सब्सिडीज़ 1,770। तो हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो इधर लिखेंगे पहले क्या था इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो 10,600 माइनस सब्सिडीज़ 1,770, ये ब्रैकेट क्लोज। अब पहले हम लोग ब्रैकेट वाला काम कर लेते हैं। 80,000 प्लस 4,950 माइनस 200 तो ये आ गया 8830, ठीक है। अब इधर आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा आ गया 75,920 करोड़, ठीक है। अब आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम ग्रॉस नेट प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 58,350, इनडायरेक्ट टैक्सेस 2,590, सब्सिडीज 1,540, डेप्रिसिएशन 1,625 एंड NFIA -240। जो निकालना है वो देखते हैं। पहले हमें क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को हम NDP एट FCB कहते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम को हम NDP एट FCB कहते हैं, इक्वल्स टू GNP एट मार्केट प्राइस। अब देखते हैं यहाँ पे, अब हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। ये आप सबको याद होना चाहिए, ये बार बार तो आप एग्ज़ाम में जाके देखोगे नहीं, तो ये आप याद कर लेना कि ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करेंगे, नेशनल से डोमेस्टिक पे एंड मार्केट प्राइस टू फैक्टर प्राइस, माइनस डेप्रिसिएशन। देन उसके बाद नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो क्या करना है, माइनस NFIA, देन मार्केट प्राइस टू फैक्टर प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू, अब ये कितना दिया है 58,350, डेप्रिसिएशन कितना दिया है 1,625, अब माइनस NFIA दिया है यस -240, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है, नहीं दिया, तो हम वही फिर से करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ -1,540। आगे सॉल्व करते हैं इसको, फिर इसको इससे एक मिनट, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 56,725 प्लस 240 माइनस 1,050, फिर ये हो जाएगा 56,965 माइनस 1 प्लस टू 55,915 करोड़।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेट नेशनल इनकम और एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम को एनएनपी एट एफसी भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो माइनस डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो प्लस NFIA एंड मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। ये कितना दिया है 4800 डिप्रिसिएशन। अब देखिए यहाँ पे डिप्रिसिएशन नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हमने क्या पढ़ा था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को भी हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो यहाँ मैं इसको डिप्रिसिएशन लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा -200 प्लस NFIA कितना है 80 एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस सेव 300 माइनस 60। ये आ जाएगा 4440 करोड़। अब कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ देखते हैं नेट से ग्रॉस पे जाना है, हम प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। देन नेशनल टू डोमेस्टिक माइनस NFIA, देन फैक्टर प्राइस टू मार्केट फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस प्लस NIT इक्वल्स टू, इसमें 6700 प्लस डिप्रिसिएशन कितना दिया, यहाँ भी वही सेम है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना है, एक मिनट, इधर क्या है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो 180 माइनस NFIA कितना, NFIA अभी इधर नहीं दिया है, तो इधर हम क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला चेक करते हैं। इधर क्या लिखा था मैंने इसका, सॉरी, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, इनकम पेड टू अब्रॉड, मतलब जो फ्रॉम से आया है उसको टू से माइनस कर देंगे। तो इधर दिया है, हम चेक करते हैं। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, यस 100 दिए हैं, एंड इनकम रिसीव्ड टू अब्रॉड 150। तो हम इसको माइनस करते हैं, 100 माइनस 150, देन प्लस बाई इनडायरेक्ट टैक्सेस का करेंगे 130 माइनस 70, ये हो जाएगा 6880 6880 सॉरी, प्लस 50 प्लस 60, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 6990 करोड़। अब कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, हमने डोमेस्टिक इनकम अभी तुरंत कैलकुलेट किया था, तो इसे जल्दी जल्दी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर ग्रॉस से नेट पे माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस NFIA, देन फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। ये कितना दिया है 2700 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया है, इधर चेक करते हैं।
रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ पे देखिए उस टाइम से क्या दे रहा था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अब यहाँ पे क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये भी डेप्रिसिएशन है, माइनस 150। देन उसके बाद अब यहाँ माइनस करते हैं इसे, तो यहाँ पे NFI कितना है, ये 150 दिया है एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 180, तो 150 माइनस 180, देन ये हो जाएगा 2700 प्लस 30 माइनस 150। ये मैंने इधर को इधर रख दिया, आप देख लेना, कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। 2730 माइनस 150, देन ये हो जाएगा 2508। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इसमें और डाउट हुआ तो आप कमेंट में बताना, मैं और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूँगी, नहीं तो कल वी विल स्टार्ट इनकम मेथड। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।